आज शनिवार का 19 अगस्त का सुप्रभात का बहुत बहुत आशीर्वाद। हम सभी लोग नारकी जीवों के वर्णन को समझ रहे थे और 4 प्रकार के दुख कल पढ़ लिए थे और उनकी आयु को समझ लिए थे, कैसे उत्कृष्ट और कैसे जघन। इस प्रकार से आज उनके शरीर की ऊंचाई समझेंगे और भी बहुत सारे वर्णन अपन सभी लोग समझेंगे। नारकी जीवों की शरीर की ऊंचाई नीचे से दुगनी दुगनी है। क्या कहा आचार्य ने? नीचे से दुगनी दुगनी है। पहली पृथ्वी की नारकियों की ऊंचाई 7 धनुष 3 हाथ। कितना? 7 धनुष 3 हाथ 6 अंगुल। कितने अंगुल? 6 अंगुल। याद कर लीजिएगा, नारकियों के पहले नरक की ऊंचाई 7 धनुष 3 हाथ और 6 अंगुल, मतलब 8 धनुष में 6 अंगुल कम। 12 अंगुल का नहीं 84 अंगुल था ना, तो 6 यानी 78 अंगुल कम है ना। चलिए लिख लिए। क्या लिखा? 7 धनुष 3 हाथ। पहले कौन से नरक की? पहले नरक में नारकियों की क्या ऊंचाई होगी? 7 धनुष 3 हाथ और 3 अंगुल, है ना? 6 अंगुल, सॉरी। पहली पृथ्वी की नारकियों की ऊंचाई 7 धनुष 3 हाथ 6 अंगुल। दूसरे की 15 धनुष। कितनी? 15 धनुष 2 हाथ 12 अंगुल। कितनी? तीसरे में 31 धनुष 1 हाथ, बस अंगुल नहीं है इसमें, ठीक है ना? 31 धनुष 1 हाथ। चौथी में 62 धनुष, अब डबल डबल होती जाएगी। पहले में जितना था नीचे उसका डबल हो जाएगा। 62 धनुष 2 हाथ। फिर 5वीं पृथ्वी में 125 धनुष, क्योंकि 2 हाथ था, 1 धनुष 4 हाथ का होता है, तो 1 धनुष इसमें बढ़ गया, तो 62 दूनी 124 और 1 धनुष ये बढ़ गया, तो कितने हो गए? 125 धनुष। 6वें में 250 और 7वें में शरीर की अवधारणा 500 धनुष। अब आप सोचो, 33 सागर जिसकी आयु है और कितना विशाल वो नरक है, और एक ही बिल, एक ही वो है पटल, और उसमें भी कितने 500 धनुष के वो कौन नाग की, कितना विशाल शरीर होगा और कितनी वहां पर लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा, है ना? 7 पृथ्वी के पटलवार अफगाना के लिए, हाँ बता दिया चाहे, समझ में आ गया? एक बार फिर रिपीट करें। पहले में जितनी होगी नीचे में डबल होगी, नीचे में जितनी होगी उसकी डबल तीसरे में, चौथे में, 5वें, 6वें और 7वें तक ऐसे डबल होती चली जाएगी, है ना? जितना भी पहले में होगा उसके नीचे उसका डबल हो जाएगा। अब इनकी लेस्या क्या पढ़ना है? लेस्या मतलब क्या होता है? आपकी कौन लेस्या है? 6 लेस्या होती हैं। कितनी? कृष्ण नील कापोत, बोलो कृष्ण, हाथ जोड़कर बोलो, कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, बोलो। पहली कृष्ण कापोत और नील, कृष्ण कापोत और नील, पीत पद्म और शुक्ल, ये 6 लेस्या होते हैं। ये लेस्या घटते और बढ़ते क्रम में होती है। कैसे घटते? जैसे रोज धान का रेट घटता बढ़ता है, लूसन का रेट घटता बढ़ता है, सोना चांदी घटता बढ़ता है, पैसा आगे पीछे होता है, ऐसी लेस्या है। जैसे मैं अभी बैठा हूं, मेरे भाव कैसे हैं? अच्छे हैं, तो लेस्या कौन सी चलेगी? अच्छी। कैलाश जी कैसे चलेगी? अच्छी। और
मेरे बुरे भाव होंगे, लड़ाई झगड़ा के होंगे, मार काट के होंगे, राजनीति के होंगे, दुनिया भर के विचार चले, तो लेस्या कैसी हो जाएगी? खराब। तो जैसी लेस्या हमारी बनती है, यानी भाव बनते हैं, वैसे ही हमारा कलर भी बन जाता है। क्या हो जाता है? तो ज्यादा क्रोधी होगा उसका लाल तमतमाता हुआ होगा, तो ज्यादा परिणाम खराब हो गए, एकदम काला कलूटा सा होगा। जो बिल्कुल साफ सुच अच्छी बढ़िया व्यवस्था में होगा तो उसके चेहरे पे रंगत एक और भी अच्छा रहेगा। तो 6 लेस्या होती है, उसमें नारकियों की कौन सी लेस्या उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। नारकीय जीवों की 3 अशुभ लेस्या होती है। शुरू की जो 3 है वो अशुभ है। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, ये शुभ है। कैसी है? कौन कौन सी? पीत, पद्म और शुक्ल शुभ लेस्या। कृष्ण, कापोत, नील अशुभ लेस्या। समझ में आ गया कैलाश चंद जी? कौन सी शुभ है? पीत, पद्म और शुक्ल। अशुभ कौन सी है? कैसी जैसा? कृष्ण, नील, कापोत, ठीक है। तो नारकियों की कौन सी लेस्या है? कृष्ण, नील और कापोत। 3 बहुत बेकार लेस्या है। हम लोग के बीच में भी आ जाती है कभी कोई परिणाम खराब हो आप लोग के बीच में, तो कौन सी लेस्या वाला आदमी हो गया? वो कृष्ण, नील, कापोत। और अच्छी होगी तो पीत, पद्म, शुक्ल। पहली और दूसरी पृथ्वी में कौन कौन सी? नाम बताया करो। रत्न प्रभा, धम्मा प्रभा, है ना? लिखा है ना? याद करते रहोगे तो याद रहेगा। दोनों में कापोत लेस्या होती है। कौन सी? अभी सबके बारे में बताएंगे कौन कौन सी लेस्या कैसे कैसे होती है। कौन सी लेस्या होती है बाबा? कौन सी लेस्या? कापोत लेस्या। कौन कौन से नरक में? पहले और दूसरे नरक में। तीसरे में कापोत और नील दोनों होती है। अब इसमें नील भी जुड़ गई, ठीक है ना? 50-50 हो गई। क्या हो गई? हाँ, पहले में कौन सी बताया? पहली और दूसरी में कापोत, दूसरे में कापोत और नील हो गई। तीसरे नहीं, पहले और दूसरे में कापोत और नील, कापोत लेस्या। तीसरे में कापोत और नील। चौथे पृथ्वी में सिर्फ नील। कौन सी? नील। और 5वीं में नील और कृष्ण। इसमें 50-50 हो गया। और 6वीं में कृष्णा लेस्या और 7वीं में परम कृष्णा लेस्या, और खतरनाक वाली लेस्या। 7वां नरक तो बहुत खतरनाक वाला है, तो परम कृष्ण लेस्या, ठीक है। हो गई 7वां लेस्या। ये 6 लेस्या, ये 3 लेस्या अशुभ लेस्या। पहले में कौन सी और दूसरे में कापोत, ये थोड़ा कम है। तीसरे में कापोत और नील, चौथे में नील, 5वें में नील और कृष्ण, नील और कृष्ण। 6वें में केवल नील, कृष्ण। 6वें में सिर्फ कृष्ण और 7वें में परम कृष्ण। ये लेस्याएं उत्तर अशुभ हैं। ये कोई भी लेस्या शुभ नहीं है। तात्पर्य कि पहली पृथ्वी की कापोत लेस्या की अपेक्षा दूसरी पृथ्वी की कापोत लेस्या अशुभतर है। यानी पहली अशुभ है, ये अशुभतर और खतरनाक। जैसे कहा जाता है ना, डिलक्स रूम, वीआईपी डिलक्स रूम, 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार, जैसे व्यवस्था बढ़ी वैसे वैसे व्यवस्था बढ़ी। तो ऐसे यहाँ पर कापोत लेस्या पहले में हल्की असर डाल रही होगी, फिर दूसरे बारे में और असर डालेगी, तीसरे में और भयानक होगी। जैसे जैसे आप धरती के नीचे जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन लेवल, सांस लेने में तकलीफ आपको बढ़ेगी। तो ऐसे यहाँ पर भी जैसे जैसे अपन नीचे जाएंगे वैसे वैसे अपनी लेस्या भी और खराब होती चली जाएगी। तो पहली पृथ्वी की कापोत लेस्या की अपेक्षा दूसरी पृथ्वी की कापोत लेस्या अशुभतर है। इसी प्रकार नीचे नीचे के नरकों की लेस्या अशुभ और अशुभतर, क्या बोलेंगे? अशुभ और अशुभतर। यद्यपि ये लेस्याएं अंतर्मुख में बदलते रहती। मैंने अभी बताया ना, जैसे शेयर मार्केट का भाव ऊपर नीचे हुआ, अनाज का ऊपर नीचे हुआ, ऐसे ये लेस्या हर 48 मिनट में बदल जाती है। कैसे?
अभी 48 मिनट तक मैं प्रवचन कर रहा हूँ, मेरी लेस्या अच्छी चल रही है, और जैसे समाप्त हुई तो लेस्या तुरंत परिवर्तन हो जाएगी, पता नहीं कौन सी आ जाए। इसीलिए भावना हमेशा अच्छी लेस्या की बना के रखना चाहिए। यद्यपि ये लेस्याएं अंतर्मुख में बदलती रहती है, परंतु जहां जिस लेस्या के जितने अंश संभव है उन्हीं के भीतर परिवर्तन होता है। जैसे कृष्ण कापोत नील लेस्या है, उन्हीं के भीतर परिवर्तन रहेगा। नारकी लेस्या से लेस्यांतर को प्राप्त नहीं होती, यानी नारकियों की कभी अच्छी लेस्या होती ही नहीं है, वहां खराब ही रहती है। जहां 2 लेस्याएं बताई गई हैं वहां ऊपर के भाग में प्रथम और नीचे के भाग में दूसरी लेस्या जाना चाहिए। जैसे 2 लेस्या है ना, कृष्ण और कापोत, तो कापोत कुछ एरिया में और उसके नीचे के एरिया में नील, इस प्रकार से 50-50 बांट दिया गया है। शरीर के रंग की अपेक्षा नारकी कृष्ण लेस्या वाले होते हैं। जैसे जैसा जिसका रंग है, लेस्या का नाम है, वैसे ही उनका कापोत यानी काला, नील यानी नीला, कृष्ण नील, कापोत और कृष्ण का सांवला, इस प्रकार से रंग उन नारकी जीवों के होते हैं। ठीक है ना। तो ये लेस्या के बारे में समझ में आ गया और शरीर की ऊंचाई के बारे में आ गया। अब बाकी का विषय, इनकी गति, कौन कहां कैसे कहां कहां तक जाता है नरक से निकलने के बाद, वो सब कल बता देंगे। ठीक है ना। और आगति कुछ ऐसे जो वहीं पड़े रहते हैं, कुछ देखना स्टेशन और बस स्टैंड में पड़े रहेंगे, उनको ढंग का खिला दो, पिला दो, नहला दो, धुला दो, दूसरे दिन फिर वही दिल्ली मिलेंगे। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको नरक में ही रहने की इच्छा होती है, तो अपनी आयु पूर्ण कर लेते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी आयु पूर्ण हुई तो जल्दी निकल जाते हैं, कुछ लेट करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आज आपने लेस्या के बारे में पढ़ा और आज इसके बारे में पढ़ा उनके शरीर की ऊंचाई। पहले नरक की जितनी ऊंचाई, दूसरे में डबल, तिबल, चौबल, पंचबल होती चली गई, और लास्ट में 500 धनुष, और सबसे पहला नरक की ऊंचाई 7 धनुष, 3 हाथ, 6 अंगुल। ये पहला और लास्ट हमेशा याद रखना, इससे आपको कभी कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। पहला याद किया, अब डबल कर लो, अरुण भैया क्या कर लो, दूसरे में फिर डबल कर लो, तीसरे फिर डबल, तो लास्ट का याद रहेगा, तो लास्ट से ही डबल करते चले जाओ, आधा आधा करते चले जाओ, याद रहेगा। ठीक है। पहले में कितनी, 7 हाथ धनुष, 3 हाथ 6 अंगुल, और लास्ट में 500 धनुष। एक धनुष कितना, 4 हाथ का, कितने हाथ का, और 24 अंगुल का एक हाथ, कितने अंगुल का, 84 अंगुल का पूरा शरीर। ये नाप है, पहले ऐसे इंच स्टेप नहीं चलते थे, अंगुल में चलते थे, हाथ में, धनुष में, है ना। और इसीलिए इसमें व्यवस्थाएं दी गई। ठीक है। चलिए अब बाकी का विषय कल पढ़ा देंगे ना। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो उवध्यायाड़म, नमो लोईशवसाहुड़म। जय बोले अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की।